बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। वेलकम टू लेक्चर नंबर 1 of Computer Science Class 6 Unit number 1, and the name of this unit is Introduction to Computer. These are some learning outcomes. Inshallah we will learn all these topics during this unit number 1. The topics are: what is computer, what is data and information, what are the advantages of using computers, what is hardware, what is software, and what are their differences, what is system unit, what are input, storage, output and communication devices, how computer works, and finally, very important, what are the 4 basic operations of computer. तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले है व्हाट इज़ कंप्यूटर। अ कंप्यूटर इज़ एन इलेक्ट्रॉनिक मशीन। हम डेफिनेशन भी पढ़ते जाते हैं और इस डेफिनेशन में जो जो टर्म्स आ रही हैं उन टर्म्स को साथ के साथ एक्सप्लेन करते रहते हैं। तो सबसे पहले है इलेक्ट्रॉनिक मशीन। मशीन क्या होती है? अ मशीन इज़ अ डिवाइस दैट यू कैन यूज़ टू डू वर्क इन अ वे दैट इज़ ईजियर और मोर इफेक्टिव। यानी मशीन एक ऐसी डिवाइस है जो हमारे काम को आसान कर देती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, हमारे घर में वॉशिंग मशीन, एग्ज़ाम्पल मिसाल के तौर पे कपड़े धोने वॉशिंग मशीन से आसान हो जाएंगे, एफिशिएंट हो जाएंगे। हमने स्विंग मशीन यूज़ की, कपड़े सीने वाली मशीन, उसके ज़रिए से हमारी स्विंग जो है, कपड़े सीना जो है वो आसान हो जाएगा। इसी तरीके से कंप्यूटर एक मशीन है जो हमारे टास्क को, हमारे काम को आसान कर देती है। वो टास्क क्या हैं, इंशाल्लाह इसी यूनिट में आगे हम देखेंगे। सेकंड टर्म इज़ इलेक्ट्रॉनिक। इलेक्ट्रॉनिक मशीन ऐसी मशीन को बोलते हैं जिसको अपना टास्क कंप्लीट करने के लिए इलेक्ट्रिसिटी की ज़रूरत होती है। अगर इलेक्ट्रिसिटी मौजूद है तो मशीन अपना टास्क कंप्लीट कर सकेगी। अगर इलेक्ट्रिसिटी मौजूद नहीं है तो मशीन एक्शन परफॉर्म नहीं कर सकती। फॉर एग्ज़ाम्पल, वॉशिंग मशीन इज़ एन इलेक्ट्रॉनिक मशीन। LCD, मॉनिटर, टेलीविजन्स, these all are examples of electronic machines. हमारे घरों के अंदर जो फैंस हैं, जो ट्यूबलाइट्स हैं, ये सारी की सारी इलेक्ट्रॉनिक मशीन्स हैं। बाइसिकल इज़ नॉट एन इलेक्ट्रॉनिक मशीन। यानी अगर इलेक्ट्रिसिटी मौजूद नहीं है तो बाइसिकल अपना काम कंप्लीट करेगी। तो कंप्यूटर एक मशीन भी है और एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन भी है। यानी कंप्यूटर अपने टास्क को इलेक्ट्रिसिटी के होते हुए कंप्लीट कर सकती है। इफ़ देयर इज़ नो इलेक्ट्रिसिटी दैन कंप्यूटर कांट वर्क। आगे चलते हैं। कंप्यूटर इज़ एन इलेक्ट्रॉनिक मशीन विच प्रोसेसेस रॉ डाटा। अच्छा, कोई भी मशीन हो, चाहे इलेक्ट्रॉनिक हो चाहे नॉन इलेक्ट्रॉनिक हो, मशीन की एक करैक्टरिस्टिक ये है कि उसको एक्शन परफॉर्म करने के लिए कोई रॉ डाटा प्रोवाइड करना पड़ता है। उस रॉ डाटा को हम कंप्यूटर की टर्मिनोलॉजी में इनपुट बोलते हैं। जब किसी मशीन को रॉ डाटा प्रोवाइड किया जाता है तो कंप्यूटर या मशीन उस रॉ डाटा को एक्शन परफॉर्म करके, प्रोसेस करके आउटपुट में, रिज़ल्ट में कन्वर्ट करती है। तो जो एक्शन उस डाटा पर परफॉर्म किया जाता है उस एक्शन को हम प्रोसेसिंग बोलते हैं। और प्रोसेसिंग के बाद जो रिज़ल्ट मशीन हमें देती है उस रिज़ल्ट को हम मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन या आउटपुट बोलते हैं। दोबारा बताता हूँ कि हमेशा मशीन को काम करने के लिए रॉ डाटा की ज़रूरत होती है। जब हम मशीन को डाटा प्रोवाइड कर देते हैं तो मशीन अपनी फंक्शनैलिटी के मुताबिक उस इनपुट, उस रॉ डाटा पर फंक्शन अप्लाई करती है, एक्शन परफॉर्म करती है और उस रॉ डाटा इनपुट को कन्वर्ट कर देती है मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन आउटपुट में। और वो जो एक्शन परफॉर्म किया जाता है उसको कंप्यूटर की टर्मिनोलॉजी में प्रोसेसिंग कहते हैं। इसी तरह कंप्यूटर को भी काम करने के लिए रॉ डाटा इनपुट की ज़रूरत होती है। कंप्यूटर उस रॉ डाटा को एक्सेप्ट करता है, उसको प्रोसेस करता है और उसको मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन आउटपुट में कन्वर्ट करता है। इन तीनों टर्म्स को इंशाल्लाह अगली स्लाइड्स में हम डिटेल में देखेंगे, विद एग्जांपल देखेंगे। डेली लाइफ में हम ये देख सकते हैं कि जैसे हमारा ब्लेंडर है, जूसर है, हम उसमें फ्रूट एज ए रॉ डाटा एंटर करते हैं
वो जूसर उसको प्रोसेस करता है और जूस हमें एज आउटपुट मीनिंगफुल इन्फॉर्मेशन रिटर्न करता है। अच्छा, कंप्यूटर एक ऐसी मशीन है जिसके अंदर एक सलाहियत और है। वो क्या है? इट ऑल्सो स्टोर्स आउटपुट फॉर लेटर यूज़। कंप्यूटर जो भी रिज़ल्ट जनरेट करता है, जो भी आउटपुट हमें प्रोवाइड करता है, अगर हम चाहें तो कंप्यूटर उस आउटपुट को अपने पास सेव कर लेता है। उसके लिए मुख्तलिफ स्टोरेज डिवाइसेस इस्तेमाल होती हैं जो हम अगले लेक्चर्स में देखेंगे। इट ऑलवेज परफॉर्म्स अकॉर्डिंग टू द गिवन इंस्ट्रक्शंस। बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि कंप्यूटर बहुत फास्ट है, बहुत एक्यूरेट है, बहुत एफिशिएंट है, लेकिन कंप्यूटर को एक्शन परफॉर्म करने के लिए इंस्ट्रक्शंस की ज़रूरत होती है। जो प्रोग्रामर्स हैं, जो प्रोग्राम्स डेवलप करते हैं, वो कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शंस प्रोवाइड करते हैं, जिन इंस्ट्रक्शंस के तहत कंप्यूटर दिए गए इनपुट को मीनिंगफुल इन्फॉर्मेशन आउटपुट में कन्वर्ट करता है। ये हमारी एक पर्सनल कंप्यूटर, आम तौर पे घरों में इस्तेमाल होने वाले पर्सनल कंप्यूटर की इमेज आप देख सकते हैं। अब हम कंप्यूटर की कैटेगरीज़ को देखते हैं। सबसे पहले है टैबलेट। नॉर्मली एक कंप्यूटर जो हम अपने घरों में या ऑफिसेज़ में देखते हैं, उसमें एक मॉनिटर है, सिस्टम यूनिट है, कीबोर्ड है, माउस है, और ये सारी डिवाइसेस मिलकर एक कंप्यूटर बनाती हैं। लेकिन अब टैबलेट एक ऐसा कंप्यूटर है जिसके साथ ना तो अलग से कोई सिस्टम यूनिट है, ना कीबोर्ड है, ना माउस है और ना मॉनिटर है, बल्कि एक फ्लैट टच स्क्रीन उसके लिए मॉनिटर का, कीबोर्ड का, माउस का और सिस्टम यूनिट का काम करती है। बहुत आसान है, पोर्टेबल है और कंप्यूटर के सारे फंक्शन इसके अंदर मौजूद हैं। PDA स्टैंड्स फॉर पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट। इसको हैंड हेल्ड PC भी बोलते हैं। ये भी टैबलेट की तरह एक टच स्क्रीन डिवाइस है, लेकिन इसमें और टैबलेट में फ़र्क ये है कि टैबलेट एक मल्टीपर्पज़ फुल फ्लैज कंप्यूटर है और PDA किसी एक ख़ास फीचर को, किसी एक ख़ास फंक्शन को पूरा करने के लिए डिज़ाइन किया जाता है। स्मार्टफोन, जैसे हमारे घरों के अंदर सेल फ़ोन होते हैं, स्मार्टफोन भी एक सेल फ़ोन है, लेकिन एडिशनली कंप्यूटर के सारे फंक्शन उसके अंदर मौजूद हैं। टैबलेट और स्मार्टफोन में फ़र्क क्या है कि टैबलेट एक कंप्यूटर है और स्मार्टफोन एक कंप्यूटर भी है और एक सेल फ़ोन भी है। पाम टॉप भी एक कंप्यूटर है, लेकिन इसका साइज़ एक पॉकेट कैलकुलेटर जितना होता है और इसके फंक्शनैलिटी भी आम कंप्यूटर की निस्बत थोड़ी लिमिटेड होती है। पर्सनल कंप्यूटर एक मल्टीपर्पज़ कंप्यूटर है जो अपने साइज़, अपनी कैपेबिलिटीज़ और प्राइस की वजह से मुख्तलिफ रेंज रखता है। लोग अपनी ज़रूरत के मुताबिक इसको डिज़ाइन भी करवाते हैं और यूज़ करते हैं। नोटबुक या लैपटॉप, ये भी एक पर्सनल कंप्यूटर है, लेकिन इसको इस तरह डिज़ाइन किया गया है कि ये एक ब्रीफकेस की तरह इजीली एक जगह से दूसरी जगह मूव किया जा सके। पर्सनल कंप्यूटर को काम करने के लिए कुछ एरिया की ज़रूरत होती है, लेकिन लैपटॉप चूँकि कॉम्पैक्ट है तो इसको काम करने के लिए बिल्कुल थोड़ी सी जगह में भी इस्तेमाल किया जा सकता है। सुपर कंप्यूटर एक्सट्रीमली पावरफुल कंप्यूटर्स हैं। इनको स्पेशली डिज़ाइन किया जाता है ताकि फास्टेस्ट और हाई परफॉर्मेंस सिस्टम में इनको यूज़ किया जा सके। आम तौर पे ये डोमेस्टिक पर्पस के लिए इस्तेमाल नहीं होते, बल्कि साइंस, टेक्नोलॉजी या ऐसी जगहों पर इस्तेमाल किए जाते हैं जहां बहुत फास्ट कंप्यूटिंग की ज़रूरत होती है। जब हमने कंप्यूटर की डेफिनेशन पढ़ी थी, उसमें हमने 3 टर्म्स देखी थी, डाटा, इंफॉर्मेशन एंड प्रोसेसिंग। अब वन बाय वन इन तीनों टर्म्स को हम दोबारा देख लेते हैं। नंबर 1 इज़ डाटा, अ कलेक्शन ऑफ फैक्ट्स एंड फिगर्स, अनप्रोसेस्ड आइटम्स इज़ नोन एज डाटा। बहुत सिंपल, मशीन को प्रोसेसिंग के लिए जो आइटम्स हम प्रोवाइड करेंगे उस आइटम्स को हम कहेंगे डाटा। कंप्यूटर की टर्मिनोलॉजी में इसको हम अनप्रोसेस्ड आइटम्स भी कह देते हैं, डाटा भी कह देते हैं और इनपुट भी कह देते हैं। ये डाटा नंबर्स की सूरत में भी हो सकता है, अल्फ़ाबेट्स की सूरत में भी हो सकता है, इमेज, वीडियो और
वॉइस साउंड की सूरत में भी हो सकता है। जब कंप्यूटर किसी भी अनप्रोसेस्ड आइटम को रिसीव करता है तो कंप्यूटर प्रोसेसिंग के बाद एक रिज़ल्ट जनरेट करता है। उस रिज़ल्ट को कंप्यूटर की टर्मिनोलॉजी में इंफॉर्मेशन, मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन या आउटपुट या रिज़ल्ट बोलते हैं। डाटा को इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट करने के लिए कंप्यूटर जो एक्शन परफॉर्म करता है उस एक्शन को हम प्रोसेसिंग कहते हैं। जैसे पहले भी बात आई कि ये प्रोसेसिंग सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस के ज़रिए से होती है, यानी इंस्ट्रक्शंस के ज़रिए से कंप्यूटर को बताया जाता है कि दिए गए डाटा को इंफॉर्मेशन में कैसे कन्वर्ट करना है। इसके हम एग्जांपल देख लेते हैं। सिंपल एडिशन का क्वेश्चन है 2 + 3 = 5। जब कभी हम 2 + 3 कैलकुलेटर या कंप्यूटर में एंटर करते हैं, इसका मतलब है कि हम कंप्यूटर को डाटा, रॉ डाटा या अनप्रोसेस्ड आइटम्स जो हैं वो इनपुट कर रहे हैं। 2 + 3 एग्जाम्पल है इनपुट की, डाटा की। जब हम = का बटन प्रेस करते हैं, इसका मतलब है कि कंप्यूटर उसको प्रोसेस कर रहा है। और जब 5 स्क्रीन पर शो होता है, इसका मतलब है कि कंप्यूटर ने अनप्रोसेस्ड आइटम डाटा को प्रोसेस किया है और रिज़ल्ट 5 एज आउटपुट या इंफॉर्मेशन जनरेट किया है। तो 2 + 3 एग्जाम्पल है इनपुट की, = प्रोसेसिंग, और 5 एग्जाम्पल है मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन या आउटपुट की। सिमिलरली हमारे पास एक स्टूडेंट का मुख्तलिफ़ किस्म का डाटा है, उसका नेम, उसका एड्रेस, मुख्तलिफ़ सब्जेक्ट्स में उसके मार्क्स। ये डाटा है, रॉ डाटा, अनप्रोसेस्ड आइटम्स। हमने एक प्रोसेसिंग की और हमने उसके टोटल ऑब्टेन मार्क्स और टोटल मार्क्स के ज़रिए से उसकी परसेंटेज कैलकुलेट की और उसकी परसेंटेज के ज़रिए से फिर उसका ग्रेड, पोजीशन वगैरह कैलकुलेट किया। और फिर इस प्रोसेसिंग के बाद जो रिज़ल्ट हमें मिला, हमने उसको रिज़ल्ट कार्ड पर शो कर दिया। तो जो हमारे पास मुख्तलिफ़ सब्जेक्ट्स के मार्क्स थे, उसका नेम, एड्रेस था, वो हमारे पास डाटा था। और टोटल मार्क्स और परसेंटेज के फार्मूलाज वगैरह अप्लाई करके हमने प्रोसेस किया और रिज़ल्ट कार्ड पे उसकी इंफॉर्मेशन जनरेट कर ली। तो ये हमारे पास एक और एग्जांपल है डाटा, इंफॉर्मेशन और प्रोसेसिंग की। एडवांटेजेस ऑफ यूजिंग कंप्यूटर्स। कंप्यूटर्स को सोसाइटी में यूज़ करने के क्या एडवांटेजेस हैं? अगर देखा जाए तो जितने एडवांटेजेस कंप्यूटर के हैं उनको कवर करने के लिए ये लेक्चर कम है। हम कुछ एडवांटेजेस को यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। उनमें सबसे पहले है स्पीड। स्पीड इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ कंप्यूटर। द कंप्यूटर can perform billions of calculation in a fraction of a second. For example, if a student is asked to calculate a question, the student will take few minutes to solve that, but a computer can solve millions of problems in less than a second. यानी जिस शोबे में भी हम कंप्यूटर को देखेंगे तो कंप्यूटर की वजह से उस शोबे में काम हमारा एफिशिएंट हो गया है। दूसरा एडवांटेज है एक्यूरेसी। कंप्यूटर इज़ 100% एक्यूरेट। ह्यूमन बीइंग, मैं और आप जब भी कोई प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, कोई भी काम कंप्लीट करेंगे, उसमें चांस है कि कोई गलती होगी, कोई मिस्टेक हो, लेकिन कंप्यूटर इज़ 100% एक्यूरेट। कंप्यूटर के किए गए एक्शन में, कंप्यूटर के जनरेट किए गए रिज़ल्ट में कभी कोई गलती नहीं होती। डिलीजेंस। अगर ह्यूमन बीइंग्स को एक काम रिपीटेडली करने का कहा जाए कि एक ही काम बार बार करें, तो ह्यूमन बीइंग कुछ अरसे के बाद बोर भी हो जाएंगे और उनकी एफिशिएंसी भी आहिस्ता आहिस्ता कम होती जाएगी। लेकिन कंप्यूटर इज़ सच अ डिलीजेंस कि अगर एक काम रिपीटेडली कंप्यूटर को करने को कहा जाए तो ना कंप्यूटर बोर होगा और ना कंप्यूटर की एफिशिएंसी में कोई फ़र्क आएगा। स्टोरेज। इंसान बातों को भूल जाता है,
अल्लाह पाक ने इंसान को भूलने वाला बनाया है, लेकिन कंप्यूटर किसी बात को नहीं भूलता। जो रिज़ल्ट कंप्यूटर ने जनरेट किया, अगर वो अपने पास स्टोर कर ले तो सालों के बाद भी अगर उससे उस रिज़ल्ट को मांगा जाए तो एज़ इट इज़ वो रिज़ल्ट हमारे सामने प्रोड्यूस कर देता है। और अगर हम कहीं पर किसी चीज़ को स्टोर करना चाहें तो हमें कैबिनेट्स की, अलमारियों की, कमरों की, बिल्डिंग्स की ज़रूरत होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल एक लाइब्रेरी है, उस लाइब्रेरी में चंद हज़ार बुक्स रखने के लिए कितनी ही अलमारियाँ और कितने ही कमरों की ज़रूरत होगी। लेकिन कंप्यूटर एक स्टोरेज ऐसी है कि एक छोटी सी स्टोरेज डिवाइस में कंप्यूटर हज़ारों बल्कि लाखों किताबों को सेव कर सकता है। एंड फाइनली वर्सेटिलिटी। आमतौर पे जो मशीन जिस पर्पस के लिए बनाई जाती है वो उसी पर्पस को फुलफ़िल करती है। फॉर एग्ज़ाम्पल टेलीविज़न जो है वो पिक्चर्स, वीडियोस शो करने के लिए होता है। माइक्रोवेव अवन जो है वो चीज़ें गर्म करने के लिए होता है। कार जो है वो ट्रांसपोर्टेशन के लिए इस्तेमाल होती है। वॉशिंग मशीन जो है वो कपड़े धोने के लिए इस्तेमाल होती है। लेकिन कंप्यूटर एक ऐसी वर्सटाइल मशीन है जिस एक मशीन के ज़रिए से हम बहुत सारी मशीनों का काम कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल आप इससे पिक्चर्स ड्रॉ कर सकते हैं, आप स्टोरी राइटिंग कर सकते हैं, आप मूवीज़ वॉच कर सकते हैं, आप गेम्स प्ले कर सकते हैं, आप टेलीफोन का काम इससे ले सकते हैं। इसके अलावा बहुत सारे टास्क ऐसे हैं जो मुख्तलिफ़ मशीनों से होते थे लेकिन कंप्यूटर के आने के बाद कंप्यूटर के ज़रिए से कंप्लीट किए जा रहे हैं। नाउ कंपोनेंट्स ऑफ अ कंप्यूटर। जैसे हम देख चुके हैं कि पर्सनल कंप्यूटर हो बहुत सारे कंपोनेंट्स से मिलके बनता है। सिस्टम यूनिट भी है और उसमें कीबोर्ड भी है, माउस भी है और उसके अंदर हम सुनते हैं विंडोज़ भी होती है, उसके अंदर मुख्तलिफ़ सॉफ्टवेयर्स भी होते हैं। तो जितने भी कंप्यूटर के कंपोनेंट्स हैं मेजरली उनको दो बड़े कंपोनेंट्स में डिवाइड किया गया है। वन इज़ हार्डवेयर एंड अदर इज़ सॉफ्टवेयर। कंप्यूटर के वो सारे फिज़िकल पार्ट्स जिनको हम टच कर सकें और जिनको हम देख सकें हार्डवेयर कहलाते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल वी कैन टच अ कीबोर्ड एंड वी कैन सी अ कीबोर्ड, सो कीबोर्ड इज़ हार्डवेयर। वी कैन टच a mouse and we can see a mouse, so mouse is a hardware. Inside the system unit we can touch hard disk, we can see hard disk, so hard disk is a hardware. So every that physical part of a computer that we can see or touch is called hardware. Now what is software? Software is a set of instructions given to the computer to perform a specific task. For example, if we want to convert input into output, so the processing will be done under some specific set of instruction. That specific set of instruction will be called software. For example, Windows XP, MS Word, all the apps, all the games, these all are the examples of software. If there is no software in the computer, then hardware parts will be useless. This is a little difference between hardware and software. You can see physical parts are called hardware and set of instructions are called software. Like in human body is hardware and human soul is software. Some examples of hardwares are monitor, keyboard, mouse, प्रिंटर, सिस्टम यूनिट, स्कैनर, मदरबोर्ड, स्पीकर एट्सेट्रा। इसके अलावा भी और बहुत सारे। और सॉफ्टवेयर की कुछ एग्जांपल्स विंडोज़, MS वर्ड, MS पेंट, मीडिया प्लेयर, इंटरनेट एक्सप्लोरर और जितनी भी गेम्स हम खेलते हैं वो सारी सॉफ्टवेयर की एग्जांपल। होपफुली बॉयज़ जो कुछ आज हमने पढ़ा आपको समझ आया होगा। थोड़ा सा उसको समराइज़ कर लेते हैं। सबसे पहले हमने देखा कंप्यूटर क्या होता है, टर्म बाय टर्म उसकी डेफिनेशन देखी, फिर डाटा और इन्फॉर्मेशन का फ़र्क, एडवांटेजेस ऑफ कंप्यूटर्स एंड फाइनली हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। इंशाल्लाह इन लेक्चर 2 ऑफ दिस यूनिट वी विल लर्न अबाउट इनपुट डिवाइसेस, कीबोर्ड, माउस, स्कैनर, डिजिटल कैमरा, माइक्रोफोन। Kindly www.dpslahore.edu.pk
DPS की जो वेबसाइट है, इस पर स्टडी पैक 2020 मौजूद है। इसके ज़रिए से आप होम असाइनमेंट्स, सिलेबस टॉपिक्स, वर्कशीट्स, सब्जेक्ट नोट्स और वर्क बुक्स में से हेल्प ले सकते हैं। जो कुछ आज हमने इस लेक्चर 1 में पढ़ा, अगर इस एतबार से किसी भी टॉपिक में किसी इन्फॉर्मेशन की गाइडेंस की ज़रूरत हो तो आप कमेंट करके मुझसे उस टॉपिक के बारे में मज़ीद इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। थैंक्स अ लॉट, साथ रहने का बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह सेकंड लेक्चर में मुलाकात होगी। अस्सलाम वालेकुम।